देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर आनन फानन में अपना प्रत्याशी बांकीपुर से बदलती है तो सवाल उठना लाजमी है, बवाल होना लाजमी है। तो सवाल भी उठ रहे हैं और बवाल भी हो रहा है। जो नए उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, वो पसंद किसकी है, नितिन नवीन की या अमित शाह की? और अगर अभिषेक बंटी हटाए गए हैं तो इसके पीछे की कहानी क्या है? तो बंटी ने जो घंटी बजाई है खतरे की, तो बांकीपुर उपचुनाव में इसका कितना नुकसान होगा, इसका भी एक आकलन इस खबर में हम करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। आनन फानन की स्थिति, लगा कि भगदड़ मच गई है। नाम वापसी का पत्र सौंपा अभिषेक बंटी ने, कहा गया कि पारिवारिक कारण से हम छोड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन घर में जिस तरह का खुशी का माहौल था, टिकट मिलने के बाद नॉमिनेशन करने जाने के समय दही चीनी खिलाया जा रहा था, माँ खुश थी, पिताजी खुश थे, तो कोई इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि पारिवारिक कारण से अभिषेक बंटी ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया। तो वजह क्या थी? कोई कारण, कोई दस्तावेज या कोई और बात, या पार्टी के अंदर जो इनफाइटिंग है दिल्ली से लेकर पटना तक, अभिषेक बंटी उसकी बलि चढ़ गए। जो नया नाम आया है नीरज सिन्हा का, उसको किसने तय कर दिया? आनन फानन में 1-1.5 घंटे के अंदर स्क्रीनिंग भी हो गई, नाम भी तय हो गया, आधिकारिक तौर पर नाम का ऐलान भी हो गया। कहा यही जा रहा है कि उन्होंने भी आवेदन दिया था, 8वें नंबर पर उनका आवेदन था, स्वीकार किया गया। तो क्या स्क्रीनिंग हुई, स्क्रूटनी हुई, या फिर इसमें भी कोई दांवपेच रह जाएगा? एक तो रह ही गया था, जो बायोडाटा जारी किया था उसमें ही गलती थी, 10 साल में उनको प्राथमिक सदस्य बना दिया गया। आनन फानन में एक संशोधित बायोडाटा भारतीय जनता पार्टी ने नीरज सिन्हा का जारी किया। मतलब गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभिषेक बंटी नितिन नवीन के लिए क्या थे, ये सभी जानते हैं। जो पटना के पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं उनको पता है कि रिश्ता क्या है अभिषेक बंटी और नितिन नवीन का। बेहद भरोसे के लोग, उसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसीलिए टिकट जब मिला तो यही कहा गया कि अपने खासम खास को नितिन नवीन ने टिकट दिया है। तो आखिर इस खासम खास की उम्मीदवारी को सेंधमारी किसने लगाई? क्या नितिन नवीन के जो विरोधी खेमा है उसको ये पसंद नहीं आया, या फिर जो सम्राट बचाओ और सम्राट हटाओ का चुनाव बांकीपुर में हो रहा है ये कहीं पर सामने आ गया? और कल से आज तक जो विरोध के स्वर भाजपा के अंदर अब जोर जोर से सुनाई पड़ने लगे हैं। कुछ ने नॉमिनेशन कर दिया, भाजपा के 1-2 लोगों ने तो नॉमिनेशन किया है बांकीपुर उपचुनाव में कि नहीं, हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो उन बागियों विरोधियों से भी भारतीय जनता पार्टी को निपटना है। तो जिस बंटी के खतरे की घंटी की हम बात कर रहे हैं, ये घंटी दिल्ली तक भी सुनाई पड़ रही है। और कल जो दिल्ली का माहौल था, उस माहौल में समझिए कि बात कहां से कहां तक चली गई थी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले पर उंगली उठ रही है तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अब क्या कह रहे हैं लोग कि अमित शाह का भी गुस्से में थे कल कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अगर 1-1.5 घंटे के अंदर नीरज सिन्हा का नाम फाइनल किया गया तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अमित शाह का गुस्सा ही था कि एक विधायकी की सीट भी तय नहीं हो पा रही है और विवाद हो रहा है और बवाल हो रहा है। विरोधियों को आप लोग मौका दे रहे हैं। जो एक अवैध किला है, गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, उस चुनाव में अगर पसीना गिर रहा है तो इसका मतलब है कि पार्टी को अंदर ही अंदर कोई कमजोर जरूर कर रहा है। इन फाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने तो अभी अपना नॉमिनेशन भी नहीं किया है। 13 तारीख को तो उनका नॉमिनेशन है। रेखा गुप्ता का कहीं अता पता नहीं है।
मैदान में केवल भाजपा 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 है। अभिषेक बंटी ही थे, लेकिन वो बंटी की घंटी बज गई। आ गए नीरज सिन्हा और 1.5 घंटे के अंदर उनके नाम को फाइनल कर दिया गया। तो समझ जाइए कि भाजपा के अंदर हो क्या रहा है और आगे होने क्या वाला है। क्योंकि जो सम्राट विरोधी खेमा है पटना में और दिल्ली में, वो बांकीपुर चुनाव को एक मौके के तौर पर देख रहा है कि अगर हम सम्राट चौधरी को कमजोर कर पाएं तो दिल्ली में हम ये कहने की स्थिति में होंगे कि ये फैसला गलत था सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना। और जो सम्राट बचाओ नेता हैं, उनको लगता है कि अगर ये चुनाव हम जीत कर भारी मतों से जीतते हैं तो फिर जो ये विरोध के स्वर यदा कदा उठते हैं हमेशा की तरफ बंद हो जाएंगे। अब ये स्वर उठेंगे ही नहीं उठेंगे। इसलिए लड़ाई तो भाजपा के अंदर ही चल रही है। अभी तो प्रशांत किशोर की लड़ाई शुरू ही नहीं हुई है, वो तो 13 के बाद शुरू होगी। तो देखिए उस लड़ाई में आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल सवाल तो उठ रहे हैं कि नीरज सिन्हा नितिन नवीन के पसंद है या अमित शाह के पसंद है, क्योंकि ये सवाल ही तय करेगा कि बांकीपुर का चुनाव भाजपा जीतेगी या नहीं जीतेगी। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।